नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल आपनी क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन में हम हनुमानगढ़ जिले का अध्ययन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले का उपनाम, हनुमानगढ़ जिले का जो उपनाम है वह है लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। क्या है इसका नाम? लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन। फिर अपन आगे पढ़ते हैं तो इसकी एक प्रमुख नदी है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी। हमने श्री गंगानगर जिला दर्शन में अध्ययन किया था इस घग्गर नदी के बारे में। यह जो घग्गर नदी है यह कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में शिवालियों की पहाड़ी से, कालका माता मंदिर से निकलती हैं। हिमाचल प्रदेश HP में शिवालय की पहाड़ियों से, कालका माता शिवालय की पहाड़ियों से, शिवालय की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के पास में शिवालय की पहाड़ियों से यह निकलती हैं। फिर अपन बात करते हैं कि घग्गर नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके जो उपनाम है, किसके? घग्गर नदी के जो उपनाम है वह है मृत नदी। नाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। नाली, हकरा और सोतर और चितांग। मृत, नाली, हकरा, सोतर और इसी नदी को चितांग के नाम से भी जाना जाता है। वह कहाँ पर जाना जाता है? वह जाना जाता है पंजाब के अंदर। अगर अपन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तक यह नदी जाती है और पाकिस्तान में अब्बास फोर्ट, कहाँ तक? अब्बास फोर्ट हकरा तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? ये राजस्थान है अपना, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर शिवालय की पहाड़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से ये नदी निकलती है और ये नदी बहती हुई हनुमानगढ़ जिले से होती हुई श्री गंगानगर से होती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास, हकरा फोर्ट अब्बास तक जाती है। और इसकी जो लंबाई है टोटल वह है 465 किलोमीटर। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से। फिर अपन बात करते हैं कि इस नदी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हरियाणा में सोतर के नाम से जाना जाता है। और इसी जगह हरियाणा के अंदर सोतर के नाम से जाना जाता है। और इसी सोतर नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? उस झील का नाम है कोटू झील। कोटू झील हरियाणा में सोतर के नाम से जाना जाता है और वहीं पर कोटू झील बनी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? सोतर नदी के किनारे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बात करें पंजाब में। पंजाब में इसी नदी को चितांग के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? चितांग के नाम से। फिर अपन बात करें कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से। माना ये राजस्थान है अपना, ये क्या है? राजस्थान है। और ये हनुमानगढ़ जिला आ गया, ये श्री गंगानगर जिला आ गया इधर। ये कौन सा जिला आ गया? हनुमानगढ़ जिला। और ये आ गया अपना श्री गंगानगर जिला। यहाँ से ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में निकलकर हरियाणा पंजाब से होती हुई, सूरतगढ़ से होती हुई यहाँ पर पाकिस्तान तक ये नदी जाती है। कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान तक ये नदी जाती है। अगर अपन बात करें कि राजस्थान में यह नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, तो राजस्थान में यह नदी यहाँ पर तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती हैं और यहीं पर एक झील बनाती है। उस झील का नाम है तलवाड़ा। कौन सी झील? तलवाड़ा झील बनाती है। और ये यहां से बहती हुई कहां तक? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती हैं। और इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में जाना जाता है इसे हकरा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से इसको पाकिस्तान में जाना जाता है। फिर अपन बात करें आगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, यह जो तलवाड़ा झील है, राजस्थान की धरातल से सबसे नीची झील है। धरातल से सबसे नीची झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। अगर अपन बात करें कहां से, तो धरातल से। अगर अपन बात करें राजस्थान की सबसे नीची झील, तो वह है दोस्तों राजस्थान की सबसे नीची झील नक्की झील। राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? नक्की झील। अगर अपन बात करें धरातल से, तो धरातल से राजस्थान की जो सबसे नीची झील है वह कौन सी झील है? तलवाड़ा झील है दोस्तों। और यह तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। फिर अपन बात करें इसी घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना, घग्गर नदी पर भटनेर का दुर्ग बना हुआ है। भटनेर का दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग बना हुआ है। यह भटनेर का दुर्ग किसने बसाया था? भूपत बाटी ने। इसका अपन ने अध्ययन कल वाली क्लास में कर ही लिया था। फिर अपन आगे बात करते हैं। घग्गर नदी एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो उत्तर की दिशा से प्रवेश करती हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। उत्तर से प्रवेश करती हैं। और यही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन से देश के साथ में बनाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आगे बात करते हैं।
घग्गर नदी के उत्तरी पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के उत्तरी पूर्वी उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है। बग्गी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अपन बात करें इसके आगे कि यह जो घग्गर नदी है, यह घग्गर नदी भटनेर के किलों के अंदर समाहित हो जाती है। भटनेर के किलों में ध्यान रखना दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा आती है तो यह नदी कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक। लेकिन ध्यान रखना, यह कभी कभार होता है। कब? तब हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है, तभी इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुँचता है। वरना यह जो नदी है, जो भटनेर के किले वहीं पर समाहित हो जाती हैं। फिर अपन बात करें आगे कि यह जो घग्गर नदी है राजस्थान की सबसे आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी, आंतरिक प्रवाह वाली नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक जो प्रवाह वाली नदी है वह कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। फिर अपन बात करें इसी घग्गर नदी के किनारे पर, इसी घग्गर नदी के किनारे पर सभ्यताएं मिली हैं। और वह जो सभ्यताएं हैं वह हैं कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, सोतर सभ्यता, इत्यादि जो सभ्यताएं हैं वह कहां पर मिली है अपन को? हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर ही यह प्रमुख सभ्यताएं मिली हैं। इनका अध्ययन अपन आगे करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन अध्ययन करते हैं कालीबंगा का। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। अगर अपन कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। फिर अपन बात करें इसकी जो खोज है, खोज कार्य कब की गई? तो 1952 में। 1952 में किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा किसकी खोज की गई? कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। और इस कालीबंगा सभ्यता का जो तात्पर्य है वह है काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की
चूड़ियाँ। फिर अपन बात करें इसका उत्खनन। इसका जो उत्खनन है, यह उत्खनन कार्य हुआ था 1961 से 1965 के मध्य। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, बीबी लाल व वीके थापर के द्वारा। किसके? बीके थापर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था इसका उत्खनन कार्य? यह किया गया था बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और यह किसकी तीसरी राजधानी है? यह सेंधव सभ्यता की, सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना गया है। क्या माना गया है इसे? किसको? कालीबंगा सभ्यता को सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी माना गया है। सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। और इस सभ्यता की एक और खास विशेषता है कि विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर जूते हुए खेतों की अवशेष मिले हैं। विश्व की ऐसी सभ्यता, ऐसी प्रथम सभ्यता, विश्व की ऐसी यह प्रथम में मान लो, क्योंकि और कहीं पर भी जूते हुए खेतों के साक्ष्य नहीं मिले। सभ्यता जिसमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। फिर अपन बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज हुई थी 1952 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। फिर अपन बात करें कि इसका सामान्य तात्पर्य क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा का जो सामान्य तात्पर्य होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। फिर अपन इसके उत्खनन की बात करें तो 1961 से 65 के मध्य किसने? बेबीलाल व बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य किया था। फिर अपन बात करें कि यह जो कालीबंगा सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना गया है। यह विश्व की ऐसी सभ्यता है, विश्व की प्रथम सभ्यता, जिसके अंदर एक साथ 2 फसलें बोने का वह प्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वह कौन सी सभ्यता है? वह है कालीबंगा सभ्यता। फिर अपन इसकी आगे बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, किसकी? अपन कालीबंगा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? भूकंप के साक्ष्य मिले। तांबे की बेल के आकार की मूर्ति मिली। तांबे की बेल की आकार की, किसके आकार की? बेल की आकार की मूर्ति मिली। बेल की आकार की मूर्ति, बेल के आकार की मूर्ति यहां पर मिली। और दूसरी चीज का ध्यान रखना, वह है यहां पर पवित्र स्नान को महत्व दिया जाता था। पवित्र स्नान को, पवित्र स्नान को विशेष महत्व दिया जाता था, विशेष महत्व दिया जाता था। और आगे यहीं पर
कालीबंगा सभ्यता में ही बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहरे। फिर अपन बात करें यहीं पर हवन कुंड के निशान, और अब जो तंदूरी चूल्हा आता है उसके साक्ष्य मिले। तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य, यहीं से ईंटें भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? ईंटें, अलंकृत ईंटें। फिर अपन बात करें यहीं से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। किसके? सूती वस्त्र के साक्ष्य भी कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी उनका पहले अध्ययन किया। अपन अध्ययन कर रहे हैं भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। तांबे की बेल के आकार की मूर्ति कहाँ से मिली? ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता से। पवित्र स्नान को विशेष महत्व दिया जाता था। किसको? पवित्र स्नान को। बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है। हवन कुंड, तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और सूती वस्त्र के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसके आगे जो भी नहर परियोजना है और इसकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें और हैं हनुमानगढ़ जिले की, उनका अध्ययन करेंगे हम कल, यानी आने वाली क्लास पार्ट 3 के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे भी मज़ेदार, इससे भी बहुत ही सटीक वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।